नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे नौजवान से बात कराने जा रहा हूँ जो अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए और संघर्ष का सफ़र ऐसा रहा कि एक छोट-मोट व्यापारी गाँव देहात में कहा जाता है, लकड़ी का, वहाँ से अपना सफ़र शुरू करके आज टीचर के रूप में कार्यरत हैं और इस दौर में इनको क्या-क्या परेशानियाँ हुई, क्या-क्या समस्याएँ उत्पन्न हुई, जानते हैं। एक बहुत ही नौजवान हमारे बीच में हैं, जगमोहन सर, और जगमोहन सर से हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। आपका जो दौर रहा संघर्ष का, वो कैसा रहा? क्या आपने कभी सोचा था कि हमें शिक्षक बनना है, या ऐसे ही दौर में आते चले गए और बन गए? नहीं, समय के साथ संघर्ष होता रहा, लेकिन मन में एक बात थी कि अगर शिक्षा से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यही ध्यान में रख कर के लगातार चाहे जो काम किए, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाने का काम हो या लकड़ी का कारोबार हो या जो भी हो, सब करने के बाद भी मन में रहा कि अगर पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने से ही सब चीज़ बदल सकता है। और हुआ भी वैसे ही। आज भगवान की कृपा से और अपने मेहनत की बदौलत मैं एक सरकारी शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मेरी पत्नी भी शिक्षिका है और संघर्ष का परिणाम बेहतर होता है। सर का मोटिवेशनल पावर इतना पावरफुल निकला कि अपने वाइफ को भी मोटिवेट किए और वो भी पढ़ाई शुरू की और इनसे भी 2 कदम आगे निकल गई। वो 10+2 में अभी ज्वाइन की हुई है 1 साल पहले। तो आप मिस को कैसे मोटिवेट किए एजुकेशन की ओर, कैसे प्रेरित किए कि आप एजुकेशन की तरफ आइए, जहाँ पूरे परिवार का दायित्व रहता है, छोटे-छोटे बच्चों को देखना रहता है, तब उसके बाद शिक्षा ग्रहण करके और फिर कॉम्पिटिशन में बैठना, ये किस प्रकार से संभव हुआ है? ज़रा बताइए। नहीं, वो भी पढ़ी लिखी तो थी ही, बस उन शिक्षा यहाँ दिए, शादी के बाद उनको शिक्षा प्राप्त हुआ और घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। वो भी काफ़ी मेहनती हैं। घर के सारे कार्यों को करने के बाद भी समय निकाल करके रोज़ पढ़ना उनका दिनचर्या था। और इसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने एमए किया, फिर बीएड किया, फिर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में कुछ दिन सेवा दिया। तत्पश्चात पीपीएससी टीआरई 2 में उनका चयन हुआ और वे +2 के शिक्षिका के रूप में अभी महसी गर्ल्स हाई स्कूल में पदस्थापित हैं। इसके पहले वो ढाका भंडार में पदस्थापित थे। वो भी एक संघर्षशील महिला ही हैं और उनके संघर्ष का परिणाम है। और घर में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल है, मतलब हम लोगों ने सोचा कि शिक्षा ही है जो आदमी को बदल सकता है, और सही में शिक्षा का डोर पकड़े पकड़े हम लोगों ने अपने आप को बदल लिया। तो मैं वैसे नौजवान के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ जो ज़्यादातर इधर-उधर भटक जाते हैं या गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, वो ना भटके और कम से कम इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखें और प्रेरणा लें और अच्छी दिशा पहल करें और अपने माँ-बाप का नाम गौरवान्वित करें। सर, आप भी युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, युवाओं को अभी बाजारवाद से बचना चाहिए, पूंजीवाद से बचना चाहिए, क्योंकि उनका मन भटकते रहता है इधर उधर की चीज़ों में। मन को रोक करके बस केवल शिक्षा के डोर को पकड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि जो ट्रेन चलता रहता है, लेट सवेर पैसेंजर ट्रेन भी दिल्ली जाती है, गोरखपुर जाती है, कलकत्ता जाती है, लेकिन जो ट्रेन शंटिंग में चली जाती है, शंटिंग में है, वो कभी कहीं नहीं जाती है। इसलिए धीमे ही चलें, लगातार चलें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। और हम लोगों ने ऐसा किया है, सफलता हमें मिली है। जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया, फिर भी कम से कम आम लोगों से हट के तो हैं ही। अच्छा सर, एक और चीज़, जिस समय आप पढ़ा रहे थे या कोचिंग चलाते थे, उस समय बच्चों में जो अनुशासन था, वो अनुशासन अब देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है सामाजिक बनावट में बदलाव होने के कारण। और ये मोबाइल और जो है कैमरा वगैरह चल रहा है, बच्चे आजकल ज़्यादा फोकस पर ध्यान देते हैं और किताब कम पढ़ना चाहते हैं, लिखना कम चाहते हैं। उनको बना बनाया नोट चाहिए, काम कम करके ज़्यादा पाने की जो इच्छा है, इसलिए बच्चों का जो है डिक्लाइनेशन हो रहा है, बच्चे नीचे जा रहे हैं। और सामाजिक स्तर पर भी, घर पर भी उनके साथ जो है
उस तरह से व्यवहार नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। इसमें हमारा समाज, माँ बाप, शिक्षक और बच्चे सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग गलत राह नहीं भटके और देखिए आपके सामने एक रियल कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ, फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।